नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम विथ मी में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने मेंसुरेशन से प्रारंभ किया था अपनी गणित को करना। मेंसुरेशन में हम लोगों ने 3D पढ़ा हुआ था। तो 3D में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने क्यूब पढ़ लिया, हमने क्यूबॉइड पढ़ लिया, हमने आपका सिलेंडर पढ़ लिया, हमने आपका कोन पढ़ लिया। इस तरह से हमने सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अब क्या होता है कि इनसे मिक्स क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, और वो अधिकतर आजकल बन रहे हैं। तो मिक्स्ड क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और कैसे होते हैं, उनको आज हम करने का प्रयास करेंगे। उससे ही कुछ मैंने सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आप आसानी से समझेंगे कि इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़िए महारथियों। किसी गोले की त्रिज्या एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई के बराबर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। अब देखो, किसकी बराबर बताई गई है? त्रिज्या बराबर बताई गई है। ये देखिए क्या बताई गई है, त्रिज्या बराबर है। समझने के लिए आप ये समझिए कि देखेंगे गोले की त्रिज्या, एक मान लेते हैं गोला है, एक लंबवृत्तीय बेलन है। अब देखेंगे इसकी जो रेडियस है और जो इसकी रेडियस है ये बराबर है। इसके अलावा इसमें बताया गया है जो इसमें रेडियस है वो ऊंचाई भी ऊंचाई के बराबर है, मतलब ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। जब बराबर है, ये लिखा हुआ है बराबर है, ठीक। तो अब इसका पूछा क्या गया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2πr(h+r). यही होता है, कुछ अलग तो किया नहीं मैंने, जो फार्मूला था उसी को रख दिया। अब देखेंगे बस इसको 4πr² = 2πr। अब देखेंगे ये देखो जो h है, h की वैल्यू r है, तो यहाँ पर r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? r और r कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। हो जाएगा? आप बोलेंगे हाँ हो जाएगा सर। 4πr²= अब देखो 2π r और r कितना हो जाएगा? r² हो जाएगा, और ये 2 इसमें क्या हो जाएगा? गुणे में। तो ये भी क्या बन जाएगा? 4πr²। 4πr²= 4πr², और ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा 1:1, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ फार्मूले रखे हैं, और बस इतनी एक कंडीशन याद रखने वाली बात यह है कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। जब ये हमें आ जाएगा तो हम आसानी से कर लेंगे और रेशियो निकाल लेंगे। समझे या नहीं समझे? बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए महारथियों, क्या कह रहा है सवाल। किसी गोले और किसी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन समान है। भाई अब गोले और लंबवृत्तीय बेलन का आयतन समान है, तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3πr³। और बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? πr²h। नॉर्मल सी बात, ये तो पता ही है ना। कह रहा है अब देखो गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो देखेंगे 4/3, पाई की जगह पाई। अब देखो गोले की त्रिज्या कितनी दिया है? 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अब पाई की जगह पाई। अब इसमें बेलन, ये जो बेलन बना हुआ है इसकी त्रिज्या दी हुई है कितनी? 7 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर। 14 × 14, और ऊंचाई हमें क्या करनी है? निकालनी है। निकालनी है या नहीं निकालनी है? निकालनी है। पाई से पाई चला गया, मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ। 7 दूनी 14, तो यहाँ 7 तिया 21 हो जाएगा। 7 दूनी 14, तो यहाँ 7 तिया 21 हो जाएगा। हो जाएगा ना? अच्छा, एक 3 से एक 3 चला गया। अब ये 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ से ये 4 चला गया। तो बचा क्या हमारे पास? बचा एक 3 और बचा एक 21, और h बराबर कितना हो जाएगा? 21 तिया 63, 63। और यही क्या हो जाएगी? बेलन की हाइट। आया या नहीं आया समझ में? बोलो भाई, समझे या नहीं समझे? हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये समझिए कि एक गोला दिया हुआ है, एक बेलन दिया हुआ है, ठीक। इन दोनों का जो है सॉरी वॉल्यूम क्या है? बराबर है। जो इसकी आर है वही इसकी भी आर है ना। आर बिल्कुल बदल दिया गया है। इसमें कितनी दी गई हुई है? आर। इसकी आर दी हुई है आपको 21 सेंटीमीटर,
और इसकी दी हुई है आपको 14 सेंटीमीटर। इसकी हाइट पूछी है आपसे, हाइट पूछी है तो आप फार्मूले का यूज कीजिए और हाइट निकाल दीजिए। बिल्कुल भी आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महारथियों और करिए इसको। कैसा लगा आपको सवाल? करें। सभी लोग कमेंट में उत्तर जरूर देते जाएं। इससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि आप लोग कर भी रहे हैं, ये सिर्फ देख ही रहे हैं। और किसी जब भी आप मैथ की क्लास लेना मेरी, तो कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठ जाया करें। अगर आपको कॉपी पेन भी नहीं लेना ना, तो एक पेज ही लेकर के बैठ जाया करो, उससे सॉल्व किया करो। टाइम मिलता है 1-2 मिनट का, करिए, इसके बाद मैं तो करवा ही दूंगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। अच्छा ये रिपीट हो गया क्या? एक सेकंड, ये रिपीटेड है। कितने रिपीट हो गए भाई? 21 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। हाँ हाँ ये रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। हाँ इसको करिए। चलिए देखिए इसको। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पीतल के ठोस गोले को 6 मिलीमीटर व्यास के तार के रूप में खींचा जाता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझिए बात को भाई, ये समझिए कि एक कोई गोला है, ठीक। अब इस गोले को पिघला दिया गया। अब पिघलाने के बाद एक लंबा लंबा तार बना दिया गया, बात समझे ना। अब इस तार की ऊंचाई पूछी गई है, तो कैसे करेंगे भाई? बस वही वैल्यूम बराबर कर देंगे, जैसा जैसा हमें दिया हुआ है वैल्यू उसको पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं और इसके बाद आपको समझाता हूं। चलिए अब देखेंगे 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पीतल के एक ठोस गोले को, इसकी त्रिज्या, ये थोड़ा सा एक तो गलत ही है, तो इसको तो खत्म कर देते हैं। चलो क्या कह रहा है? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर कितनी है इसकी? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया हुआ है? मिलीमीटर में। और इसका आर कितना दिया हुआ है? ये तो हो गया आपका गोला, और ये जो आपका बेलन दिया हुआ है, जो तार होता है एक बेलन का काम करता है, एक सिलेंडर का काम करता है, इसका मिलीमीटर में दिया हुआ है व्यास। जब व्यास दिया हुआ है तो आर कितना हो जाएगा? उसी का आधा, तो हो जाएगा 3 मिलीमीटर। अब अच्छा ये मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो क्या इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में नहीं चेंज कर सकते? आप कर सकते हैं। आप जानते हैं कि, अगर नहीं जानते हो तो समझ लीजिए, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के, होता है, ठीक। तो ये आर बराबर कितना हो जाएगा? 150 मिलीमीटर। अब हमें आर भी कंफर्म हो गया, तो जो कह रहा है वो कर दो। तो हम वॉल्यूम क्या होता है गोले का? गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका वॉल्यूम कितना होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो पाई से पाई चला गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 4/3 वैसे ही है। यहाँ पर आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 150। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 150 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 3 × 3 × हमें क्या चाहिए? हाइट चाहिए, ठीक है। एक बार 3 से इसको डिवाइड किया, अच्छा एक 150 और रह गया। 150, 3 से इसको डिवाइड किया गया, ये 50 आया। इसको 3 से डिवाइड किया, ये भी 50 आया। इसको 3 से डिवाइड किया, ये भी 50 आया, है ना। और ये क्या लिखा है? 4। तो 4 × 50 200, 200 × 50 × 50, है ना। 1/10 ये आपका क्या आ जाएगा आंसर? ये भी किस में आएगा? मिलीमीटर में। किसी को कोई दिक्कत है भाई? ये 1 है, ठीक है। 200 × 50 किया, 5 दूनी 10,
और यहाँ आपके 3 जीरो अलग से हो गए, ठीक है। इसके अलावा इसका 50 का गुणा किया तो 1 जीरो और बढ़ गया, और ये आपके कितने हो गए, 5 जीरो, 5 लाख मिलीमीटर। बोलो भाई, समझ में आया? देखो क्या किया गया, किया कुछ नहीं किया, 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, तो आर बार ये जो सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है ये मिलीमीटर में हो जाएगा, 150 मिलीमीटर में। वैल्यूम बिल्कुल सेम टू सेम रख दिया, सबको मिलीमीटर में सॉल्व किया है क्योंकि यहाँ पर मिलीमीटर में दिया हुआ है। अब यहाँ से आपका मिलीमीटर में कितना आया, 5 लाख मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को समान त्रिज्या के आधार वाले एक शंकु बनाने के लिए गलाया जाता है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? कह रहा है वो क्वेश्चन कि ये कोई गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। गोले को समान त्रिज्या के आधार वाला एक शंकु, मतलब एक शंकु बनाया गया तो इसकी भी जो आर होगी वो भी 5 सेंटीमीटर होगी, है ना। अब गला करके बनाया गया तो उसकी एच पूछी गई है। आप जानते हैं इसका फार्मूला होता है आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दिया होता है, ठीक है। 3 से 3 चला गया, इस पाई से ये पाई चला गया, अब बचा क्या यहाँ पे, 4 की जगह 4 बचा। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 गुणे 5। देखो एक ऐसा करो ना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये दिया हुआ है, कह रहा समान आधार वाले, आधार तो दोनों का सेम सेम है, तो आर स्क्वायर से एक आर चला जाएगा तो एक आर ही तो बचेगा, तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ बचा क्या, 4r = h, पाई से पाई जा चुका है, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 4 की जगह 4, r की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5, तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो समझो, कहा क्या था उसने, कहा सिर्फ इतना था कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, समान आधार वाले। समान आधार का मतलब है कि इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो दोनों की वैल्यूम सेम है ना, वैल्यूम तो दोनों की बराबर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका हो गया। चूंकि आर दोनों का सेम है, आर स्क्वायर से आर क्यूब बचा, तो एक आर बचा कि नहीं बचा, बचा। देखो पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, बचा यहाँ पर 4, यहाँ पर बचा आर। इस आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, तो 4r मतलब 4 पंचे 20 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए भाई, आया समझ में? करो इसको। कैसा है सवाल? पच्चीस सेंटीमीटर की ऊंचाई और 21 सेंटीमीटर के व्यास वाले एक शंकु को उसी व्यास के अर्धगोले पर लगाया जाता है। इस प्रकार गठन किए गए ठोस का आयतन ज्ञात करें। मतलब एक आपका अर्धगोला है, मतलब एक कटोरा, उसके ऊपर एक कोन रख दिया गया है, कोन रख दिया गया है, और ऐसी आकृति का आपसे पूछ रहा है कि कैसे बनेगी। तो उसको समझने के लिए मैं आपको बना करके दिखा देता हूं। ये देखिए, ये हो गया अर्धगोला। इस प्रकार की आकृति बनी हुई, देखो 25 सेंटीमीटर ऊंचाई और 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंकु को, देखो इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, इसकी ऊंचाई आपको दी गई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की क्या दी गई है, ऊंचाई। अच्छा, और इसका जो 21 सेंटीमीटर व्यास दिया गया, मतलब ये टोटल जो गोला है ना, इस व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी 21/2, 21/2 हो जाएगा, हो जाएगा। अर्धगोले पर लगाया गया है। इस प्रकार गठित की गए ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब हम शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन निकाल ले तो हम निकाल लेंगे। शंकु मतलब कोन का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इसके अलावा आपको दिया गया है ये जो अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही दिया हुआ है, आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखो 1/3 की जगह 1/3 हो गया, ठीक है। पाई की वैल्यू आप ऐसा कीजिए, एक सेकंड मैं बताता हूँ, बहुत आसानी से करेंगे। 1/3, यहाँ पे 1/3 है, पाई है, यहाँ पर भी पाई है, इसको कॉमन लीजिए,
तो इसको कॉमन लेने के लिए हमें करना पड़ेगा 1/3 पाई कॉमन हो गया, बचा क्या यहाँ पर आर स्क्वायर एच प्लस 2r³ यही बचा ना, ठीक, मान रख दो 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 21/2 इंटू 21/2 इंटू एच की वैल्यू कितनी दी हुई है 25 प्लस यहां पर 2, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, यहां पर 2 और 1/3 हमने क्या कर लिया है कॉमन ले लिया, पाई भी कॉमन ले लिया, r³ का मान रख दीजिए, r कितना है 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2 यही दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसमें और भी कुछ चीजें कॉमन हो रही हैं, अगर आप करना चाहें तो हम क्या करें कि सबसे पहले इस 2 से इस 2 को हटा दो, हटा दिया, अब यहाँ पर 21/2 यहाँ पर भी 21/2 लिखा हुआ है, इसको भी बाहर ले आओ, तो 1/3 इंटू, अब इसको भी मान खोल लो 22/7 होता है, 21/2 और 21/2 इन दोनों से और इन दोनों से निकाल लिया बाहर, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ पे केवल बचा 25 प्लस की जगह 25 और 21/2 और 21/2 यहाँ पर सिर्फ बचा एक 21, ये बात क्लियर हो, समझ रहे हो। अब देखो 7 तिया 21, 21 चला गया, ठीक, आगे देखो 21 चला गया, अब देखो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा क्या 11 बचेगा, अभी भी क्या लिखा हुआ है 21/2, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको आगे लिखते हैं, तो यहाँ कितना बचा 11, यहाँ कितना बचा 21 बटे क्या लिखा है 2, बाकी तो सब चला गया है ना, और 25 और 21 जोड़ा तो आपका कितना हुआ 46 46 हुआ, 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा 23 आएगा, तो ये आगे क्या निकल के आया, आगे निकल के आया 11 गुणे 21 गुणे 23, बात समझे, कोई दिक्कत है भाई इसमें, आप बोलेंगे हमको कोई दिक्कत नहीं है सर, तो इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये ऐसा करो कि आप 21 गुणे 11 सॉल्व कर लो, तो ये जाएगा 11 का नाम 11 हाथ से लगाए, 11 दूनी 22 1 23, अब इसका गुणा कर लो 23 से, तो जब गुणा किया तो हो जाएगा 3 9 6 गुणे 2 6 और 4 जोड़ा 3 9 2 11 हासिल लगा 1 13 के 3 हासिल लगा 1 5, तो कितना निकल के आया 5 3 1 3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। नोट कर लो महारथियों, देखो कैसा लगा सवाल, ये है आपका क्वेश्चन। अगर हम इसको अलग अलग करते ना, अगर अलग अलग जोड़ने का प्रयास करते कि मैं शंकु को अलग जोड़ता और इसको अलग जोड़ता तो ये दशमलव में आता, और दशमलव में आकर के उत्तर तो आपको यही आना था लास्ट में, लेकिन वो थोड़ा सा क्या लगता कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए हम क्या करें इसको साथ साथ जोड़े, जितना कट जाए उतना काट दो, जितना काट दोगे ना उतना आसानी से हो जाएगा, और संख्या को कोशिश किया करो कि कितना भी तोड़ करके लिख सको, जितना तोड़ करके लिख लोगे उतनी आसानी से तुम्हारी कैलकुलेशन हो जाएगी। नोट करो जल्दी से, इसको नोट करो, बढ़िया सवाल है एकदम मस्त सवाल है, नोट कर लो इसको, जल्दी नोट करिए। नोट करिए भाई, नोट हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक बच्चा मिट्टी से बने एक शंकु को उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है गोल आकार बना देता है, मतलब एक शंकु है, एक शंकु है, इसको एक बच्चा क्या करता है कि एक गोल आकार में बना देता है, ठीक है, मतलब दोनों की वैल्यूम सेम, जब वैल्यूम सेम है, अब देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है कि इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी है इसकी आर, इसकी कितनी है 6 और ऊंचाई इसकी कितनी दी हुई है आपको, ऊंचाई दी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको एक गोले में कन्वर्ट कर देता है, तो त्रिज्या तो तदनुसार उस गोले की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी, हम इसका फार्मूला जानते हैं, इसका आयतन होता है 1/3 पाई r² h इज इक्वल टू
अब गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। हमें क्या चाहिए, इसी आर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सबसे पहले 3 से 3 खत्म कर दो, पाई से पाई खत्म कर दो, क्योंकि ये तो ठीक हो गए, वही बिल्कुल सेम चीज हो गई, है ना। आर की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6। तो जब 6 दिया हुआ है तो इसको मैं 6 गुणे 6 कह सकता हूँ। एच कितना दिया हुआ है, 24, 24 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर क्या बचा, 4 इंटू आर क्यूब, आर क्यूब लिखा है, 4 से इसको काटो, 4 6 24, तो यहाँ बचा क्या, आर क्यूब इज इक्वल टू बचा 6 इंटू 6 इंटू 6, आर बराबर आपका कितना निकल के आ जाएगा, 6। कितना निहायत ही सरल सवाल था, बड़े ही आसानी से आपने इसको कर लिया। बोले भाई, समझ में आया? है आसान सवाल, कुछ नहीं था ना। हमने क्या किया कि दोनों की वैल्यूम बराबर कर दिया। जब इसका वैल्यूम बराबर हो जाएगा तो आसानी से आप इसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, जिसकी वैल्यू जहां रखना है वहां पुट कर दीजिए और आपका आंसर आसानी से निकल आएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपकी इसी प्रकार से सारी मैथ कंप्लीट कर दूंगा। आज आपकी 3D समाप्त हुए हैं। आने वाले समय में हम आगे के नए चैप्टरों की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।